हेलो बच्चों। कल हम लोग प्रश्नावली 1.1 और 1.2 देख लिए थे, यानी कि वास्तविक संख्या जो था, वास्तविक संख्या वो हम सीख चुके थे। आज हमारा जो है बहुपद है। आज हमारा टॉपिक जो है बहुपद है। बहुपद बहुपद है जो आपके चैप्टर नंबर 2 में आता है। चैप्टर नंबर 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर देखिए 2.1 प्रश्नावली है। 2.1 बहुपद में है, यहाँ पर लिख देते हैं बहुपद में है बच्चों। वास्तविक संख्या हम लोग देख लिए थे, तो देखिए बहुपद में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखो। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये सब जो आकृति है, ये ग्राफ, ये कितना का है? ये है 2.10 का। 2 पॉइंट मतलब 2.10 का है। समझ गए? ये जो है इस बिंदु, इसको दशमलव पढ़ते हैं, इसे दशमलव पढ़ते हैं। ये भी है पूरा, ये जो बना है वो भी 2.10 का बना है। ये भी 2.10 का बना है। सब यानी कि जो है 2.10 का ग्राफ बना है। और आगे देखिए 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है कि इसमें x और y में, यहाँ पर जो है x, y, इसमें ग्राफ जो है हमारा 2.10 का जो ग्राफ है बच्चों, वो कितना बार काटा गया है, x और y में कितना बार। जैसे ये होता है खड़ी रेखा और ये पौड़ी रेखा, तो ये होता है हमारा y अक्ष, ये y डैश, ये x अक्ष, ये x डैश, ऐसे ही होता है। तो यानी कि y में ऐसे काटे रहे, अगर x में आया रहे तो एक बार हो गया, एक और एक बार हो गया दोनों मिला के। अगर सिर्फ y में रहे तो हमें कोई हल नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें, ये देखिए y अक्ष, ये x अक्ष है, लेकिन ये देखिए ये जो है मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, और इंग्लिश में बच्चों इसे ओरिजिन कहा जाता है, जिसे ओ से सूचित किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर y में काटा गया है, इसका मतलब जो पहला का है हमारा, y में जो काटा गया, यानी कि पहला का जो आंसर है हमारा, कोई हल नहीं। इसका आंसर होगा कोई हल नहीं, इसका ये आंसर होगा। उसके बाद दूसरा को देखिए, दूसरा है हमारा, देखिए 1 2, ऐसे देखिए ये हमारा y अक्ष, x अक्ष, खड़ी रेखा और पौड़ी रेखा, खड़ी रेखा और पौड़ी रेखा है। ये देखिए मूल बिंदु है, यहाँ से शुरू करिए। देखिए ऐसे गया एक बार y में, फिर देखिए यहीं पर जो रहता तो हमें कोई हल नहीं मिलता, क्योंकि ये अपने में यानी कि y काटा है। फिर देखिए इसको y में ले गया, यानी कि इसका दो हल है, एक और दो बार काटा गया है, तो इसका आंसर होगा दो हल। फिर देखिए इसमें y अक्ष और x अक्ष दोनों है, इसमें देखिए कितना बार हमें ये ग्राफ 2.10 का काटा गया है। तो देखिए ये ले गया है, एक बार हो गया, फिर 2 3 4 4, तो इसका तीसरा का आंसर हम लिखेंगे, तीसरा का आंसर लिखेंगे बच्चों 4 हल हुआ, 4 हल, 4 हल है। फिर देखिए चौथा, वो तीसरा था बच्चों, ये चौथा में देखिए 1 2, अगर एक ही बार यहाँ पर भी रहता इसे, तो यहाँ पर भी कोई हल नहीं होता। लेकिन ये देखो कुछ आकृति बनाया है, अपना आकार लिया है। जैसे हम लोग यू लिखते हैं, तो देखिए ऐसे यू लिखते हैं, तो इसका अपना आकार है। लेकिन ये कोई आकार है? ये कोई आकार नहीं, यानी कि ये कोई आकृति नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखिए इसका हल होगा, इसका एक हल होगा, क्योंकि अपने में काटा हुआ है x। इसका लिखेंगे आंसर इसका आंसर लिखेंगे बच्चों 1 2, सॉरी 2 बार काटा गया है, 2 हल।
दो हल लिखेंगे। फिर देखिए पांचवा नंबर का लिखेंगे। एक देखिए ये हमारा 2.10 यानी कि 2.10, तो 1, 2, 3, 4, ये 5, तो यहाँ पर होगा 5 हल है, ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर हम छठा नंबर पे जाएंगे। छठा नंबर देखिए एक, ये काटा गया नहीं है, इसमें करीब ले गया है, ये काटा नहीं है, इसीलिए ये एक होगा। दो, इसका दो हल होगा, दो हल है। ऐसे ही सबको लिखना है। जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, एक्स अक्ष वाई अक्ष वाई डैश, एक्स अक्ष एक्स डैश, ऐसे ही दिया रहे। तो देखिए अगर ऐसे रहे तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। अगर ये पूरा रहे तो इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गए? ऐसे ही आपको पहचानना है। आप लोग ये जल्दी ये ग्राफ बनाइए। ये सब आंसर, ये जो आंसर है वो लिखना मत भूलिएगा। सबके नीचे अपना अपना आंसर लिखते जाइए, जल्दी करिए।
जल्दी करिए बच्चों, टाइम मत लगाइए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा, ये देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो है बहुपद में, बहुपद का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन था जो हम आपको बता दिए कि जो y से x में कटेगा तो होगा, नहीं तो वो कोई हल नहीं होगा। अब आगे देखिए, आगे जाने से पहले आपको हम एक सूत्र दिखला देते हैं जो आगे आपको काम आएगा। देखिए बच्चों, ये आपका जो है सूत्र है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। इधर ध्यान दीजिए, ये जो है अल्फा प्लस बीटा, इसका हिंदी नाम होगा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ये बीच में जो है ये गुना का इंटू छुपा हुआ है, इसे अल्फा पढ़ेंगे, अल्फा, इसे बीटा। समझ गए? अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए। देखिए यहाँ पर हम लिखे शून्यकों का योग, यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग बराबर भी आपको दिया गया है। देखिए ये जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इसका जो हिंदी नाम है उसका बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो उसका आंसर होगा सी बाई ए। समझ गए? अब हम चलते हैं आगे शून्यकों पे। देखिए ये है हमारा 2.2, 2.2 है, हम 2.1 अभी पढ़ चुके हैं।
अब 2.2 पढ़ रहे हैं, यानी कि 2.2 प्रश्नावली है। देखिए 2.2 में पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की जो सत्यता है वो जांच करने के लिए बोल रहा है कि इसमें जो है क्या होगा संबंध, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा। समझ गए? इसका एक्स का मान निकालना है, इसमें यू का मान निकालना है, इसमें एस का मान निकालना है, ऐसे ही निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसके बाद है 4। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जो है पहले देख लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये था इसका बोल रहा था शून्यक निकाले, शून्यक शून्यक निकाले। यही बोल रहा था कि शून्यक निकाले। देखिए हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक निकाले। तो हम शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आंसर में देंगे, आंसर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 देते हैं, शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने से पहले हम फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना करते हैं, गुना करने के बाद बच्चों उसका लघुत्तम करते हैं। तो देखिए 8 8 का लघुत्तम करेंगे तो 2 4, फिर 2 दूना 4। तो अब इसको किस प्रक्रिया द्वारा करें तो हमारा 2x यानी कि 2 आ जाएगा। देखिए इधर तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो हमें आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यानी कि शून्यक में उल्टा होता है, जब हमें देखिए 4 में से 2 को घटाना है तो 2 आएगा, जब घटाना होगा तो हम प्लस का चिन्ह देंगे और जब हमें जोड़ना होगा तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, ऐसे करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखिए 4 में से 2 को घटाना है तो हम क्या दिए हैं प्लस का चिन्ह दिए, क्योंकि हम यहाँ पर घटाना है, शून्यक में यही होता है। फिर देखिए x है तो एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4, फिर देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, फिर देखिए x, ये जो एक्स स्क्वायर तो फिर से x माइनस 4। अब देखिए दोनों में से एक आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 4, फिर ये कॉमन इसके x के साथ गुना होगा, ये दोनों जो है एक तो आ जाएगा लेकिन ये और ये दोनों गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। अब इसके बराबर 0 और उसके बराबर 0 रखेंगे तो दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 4, क्योंकि 0 जो करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से देखिए दोबारा x प्लस 2 है, x प्लस 2 जो है तो बराबर 0 करिएगा तो प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कॉमा -2, ये हमारा आंसर है शून्य के संबंधित। पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग उतारिए इसे।
ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1, इसका भी बोल रहा है शून्यक। शून्यक निकाले, ये बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए अब इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 को जो करेंगे तो 2 2, तो 2 + 2 करिएगा तो 4 आ जाएगा। तो यानी कि पिछला संख्या हमें 2 को और 2 को जोड़ने पर आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 है 4s² माइनस 2s माइनस 2s+1 बराबर 0। ऐसे ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो हम इसको तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4s² है तो एक कॉमन आएगा, 4s कॉमन यहाँ पर हो जाएगा 4s माइनस 2s माइनस 2s, फिर आएगा 2s माइनस 4s, ये आ जाएगा। फिर देखिए इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो इसलिए इसका सेम आएगा, बराबर शून्यक में 0 देते हैं बच्चों। अब देखिए दोनों आएगा, फिर ये इसके साथ आएगा, तो हो जाएगा 4s माइनस 2s और फिर होगा 2s माइनस 4s, ये हो जाएगा। अब इन दोनों के बराबर 0 धर के ये पिछला माइनस का चिन्ह हटाएंगे, तो अब देखिए 4s माइनस 2s बराबर, सॉरी ये एक माइनस में आएगा तो ये यहाँ पर प्लस होगा बच्चों, यहाँ पर प्लस होगा। फिर देखिए ये बराबर 0 करेंगे तो 4s बराबर 2s, तो s बराबर हो जाएगा 4/2, तो काटिएगा तो 2 आएगा, तो यानी कि s बराबर, नहीं 2 दूना 4 और 1 दूना 2, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2, s बराबर 1/2। और फिर इसका देखिए, फिर इसका जो करेंगे 1 दूना 2, क्योंकि कम संख्या ऊपर जाता है, समझ गए। 1 दूना यानी कि 1 मरतबे 2 कट गया, फिर 2 दूना 4 से कटा, तो इसे देखिए इसे लिखिएगा 2/1, ठीक लग रहा है। देखिए इसी का या 1/2, समझ गए ना, ठीक लगने का नहीं है, रूल्स होता है ये। अब देखिए इसका 2s + 4s बराबर 0, 0 धरेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2s माइनस 4s बराबर 0, तो ये हो जाएगा। तो देखिए s बराबर -4/2, तो 2 दूना 4 और 1, तो आ जाएगा 1/-2, तो हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 1/2 कॉमा 1/-2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में फिर से समझ लीजिए, हमारा शून्यक है, तो शून्यक में हम पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करते हैं, तो गुना करके देखिए हमें ये आया है 2, माइनस का चिन्ह इसलिए देखिए कि जब शून्यक निकालते हैं तो जोड़ना हो तो हम माइनस का चिन्ह देगा, घटाना हो तो प्लस का चिन्ह देगा, इसलिए हमें जोड़ना है तो माइनस का चिन्ह दिए, माइनस का चिन्ह दिए। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़े हैं तो 2 2 4 हमें पिछला संख्या प्राप्त हो गया है। तो हम इन दोनों को देखिए 4s² तो कॉमन लिए हैं, कॉमन लेकर हम 0 किए हैं, तो ये आ जाएगा, फिर ये इसके साथ आएगा, तो फिर एक बार इसके साथ बराबर 0, फिर एक बार इसके साथ बराबर 0 धर के हम आंसर निकाल लिए, जो हमारा आंसर आया है 1/2,
ये प्लस में है और ये माइनस में है। जल्दी इसे उतारिए, उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अब ये दूसरा नंबर है, अब तीसरा नंबर पे चलेंगे। तीसरा नंबर है 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक निकाले। शून्यक निकाले, ये हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, उल्टा करके दिया है। इसे हम सीधा करेंगे बराबर जीरो डालकर, क्योंकि ये जो 3 है एक्स वाला हमेशा शून्यक में बीच में होता है, ये साइड में नहीं आपको देखने को मिला है। अगर देखने को मिला होगा, मिलेगा तो आप बराबर में जीरो धर के उसे सीधा कर सकते हैं, क्योंकि जीरो धरने पर माइनस से प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर में 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर जीरो धरेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर जीरो, ये हो जाएगा। अब इसका हम शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालते हैं। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 36 18 आया, तो 18 जो है 18 का हम लघुत्तम करेंगे तो 2 मरतबे, पहले 2 से काटते हैं छोटी संख्या, तो 2, तो 9 दूना 18। फिर देखिए 3 तिया 9, तो अब इसको कैसे करें कि 7 आ जाए। तो देखिए 3 3 6 2 8 आ जाता है, लेकिन इसको जो गुना करेगा तो 3 तिया 9 और 9 में से 2 को घटाइए तो 7 हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6x² प्लस 9x माइनस नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि हमें घटाना है, प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो, ये होगा। अब देखिए एक कॉमन आएगा 6x, तो 6x प्लस 9x, तो 2x कॉमन आएगा। फिर देखिए 6x प्लस 9x, ये जो पिछला है वो आपको कॉमन में रख लीजिएगा, आसानी तरीका में बनने का नियम इसका रखिएगा, बीच में कॉमन का, इस साइड का रखिएगा इसके कॉमन का, और इस एक बार इसके साथ कर दीजिएगा, दोनों तरफ बीच में धर के दोनों तरफ देखिए 6x के साथ हुआ है। अब जहां भी शून्यक बनाइएगा तो देखिएगा पहला वाला जो रहेगा दोनों से जुड़ा होगा, तो अब इसके साथ करेंगे तो देखिए एक आएगा तो हो जाएगा 6x प्लस 9x, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, ये इसके साथ आएगा
तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2x। अब इन दोनों के साथ एक बार बराबर में जीरो धर के तोड़ते हैं। देखिए अब वही है, इन दोनों के साथ आप जीरो धर के तोड़ते हैं। देखिए तो है 6x 6x प्लस 9x बराबर जीरो। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस 9x, तो x बराबर -9/6। तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो बराबर होगा, ये माइनस नहीं कटा तो -3/2, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा हमारा समीकरण है 6x माइनस 2x। अब इसके बराबर जीरो करेंगे, इसके बराबर जीरो करेंगे तो 6x प्लस में होगा तो बराबर 2x, तो x बराबर 6/2। तो द्वितीय 6, तो 2 मरतबे से 3 मरतबे से कट गया, 2 कान में 3 बार में 6 आता है, तो यहाँ पर हो गया x बराबर 3, इसका हो गया x बराबर इतना। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख लेंगे जो हमें संबंधित शून्यक मिला है, यह है -3/2, 3। ये हमारा आंसर है। देखिए आप, ये हमारा शून्यक निकालने के लिए दिया था, लेकिन इसमें हमें शून्यक बनाने वाला भी निकालने के लिए दिया था, तो हम बराबर में जीरो धर के इसे बना लिए समीकरण। उस समीकरण को हम देखिए शून्यक निकालने से पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करते हैं, तो कर लिए तो 6 18, 18 को अब करिएगा तो देखिए 9 दूना 18, तो दूना में 18, तो 9 में से 2 को घटाइएगा तो आपको 7 मिल जाएगा। तो इसी करें तो देखिए एक बार ये इसके साथ, एक बार ये इसके साथ, ये भी हो गया। अब इन दोनों को बराबर जीरो धरे हैं, क्योंकि शून्यक में सब में बराबर में जीरो होता है, जीरो धर के बनाए हैं। तो हमारा x का मान 3 और x का मान -3/2, ये दोनों प्राप्त हुआ। आप लोग इसे जल्दी उतारिए। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन हम बना लिए थे, अभी बनाए हैं। देखिए वही क्वेश्चन हम बनाए थे, x² - 2x - 8। फिर देखिए दूसरा 4s² - 4s प्लस, ये भी अभी बनाए हैं, इसे तोड़े हैं। अब हम तीसरा बना लिए, अब चौथा बनाते हैं। चौथा में देखिए क्या है, 4u² प्लस 8u, ये है, तो इसको हम बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन था चौथा नंबर 4u² प्लस 8u, ये क्वेश्चन था। इसका बोल रहा था शून्यक निकालने के लिए। तो इसमें देखिए शून्यक जो बोलेगा
शून्यक बोलेगा निकालने के लिए, तो बराबर करेंगे। तो देखिए 4u², फोर यू जो करेंगे 4u² प्लस 8u² बराबर 0 करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4u² बराबर 8u। तो देखिए u² बराबर 8/4। तो देखिए 1 मरतबे और 4 दूना 8, ये हो जाएगा। समझ गए? तो इसे देखिए 2 दूना 4 और 2 चौके 8, तो 4/2, तो इसे भी काटेगा तो 1 और 2 दूना 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ये चाहे 1, देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2 बराबर में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा u² बराबर 2। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो u बराबर हो जाएगा √2। तो हमारा आंसर होगा √2। इसका आंसर होगा √2। उस प्रकार हमारा देखिए पंचमा हमारा क्वेश्चन जो है t² - 15, ये है। इसका भी बोल रहा है शून्यक निकाले, ये है। अब इसका देखिए t² - 15 बराबर 0, बराबर 0 करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो हो जाएगा t² बराबर 15। तो देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो t बराबर ± √15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा लीजिए। समझ गए? देखिए यहाँ पर बराबर 0 करेंगे, इसको उतार के t² - 15, तो ये बराबर में हो जाएगा। बराबर में होगा तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, तो स्क्वायर अगर इस तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारा दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है छठा, वो भी बता देते हैं, उसे होमवर्क में कर देते हैं, आप जल्दी उसे करिए। पहले ये उतारिए। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा जो छठा नंबर है, छठा नंबर जो है बच्चों, ये देखिए इसमें आपको देखिए इससे गुना करना है, तो हो जाएगा 12। 12 को करिएगा तो देखिए 2 6 2 तिया ऐसे होगा, तो 3 2 5, 5 में से इसको देखिए 2 दूना 4, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 x आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग इसे तोड़ दीजिएगा। देखिए नहीं तो देखिए यहाँ पर होगा, बना देते हैं इसको, 3x² माइनस 3x, इसको 12 को जो करिएगा तो 2 से 6, फिर 2 से 3, तो 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4x + 2 - 4 बराबर 0।
ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 4। फिर देखिए 2 आएगा, फिर यहाँ पर होगा 3x माइनस 4, तो ये कहा जाएगा 3x माइनस 4। फिर आएगा ये इसके साथ 3x प्लस 2, तो इन दोनों के बराबर 0 करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x बराबर 4, इसका हो जाएगा 3x बराबर 2। तो इसमें हो जाएगा x बराबर 3/4, कॉमा इसका हो जाएगा x बराबर 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए छठा नंबर भी हम सॉल्व कर दिए, आप लोग इसे उतार लीजिए। जल्दी करिए बच्चों। आप देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गया है। यानी कि देखिए बहुपद बोल रहे हैं, यानी कि हमें px जो हम अभी सूत्र लिखा है यानी कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र जो आपको दिखाए थे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र है। ये जो है ये हो गया। अब देखिए इस पे हमें सब बनाने, देखिए जैसे अल्फा और ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों निकालना है हमें। समझ गए? अब हमें इस सूत्र पे बनाना है तो हम आपको बना देते। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/4 माइनस कॉमा -1, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा था द्विघात बहुपद निकाले। हमें बोल रहा था द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो हमारा क्वेश्चन था 1/4, पहला था 1/4 कॉमा -1, ये था। तो देखिए एक जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान है, और ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमें 1/4 और कॉमा अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, ये हो गया। अब देखिए px बराबर यानी कि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र के हिसाब से बिठाएंगे। देखिए x स्क्वायर
तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, ये हो जाएगा 1/4। फिर देखिए एक्स, एक्स तो इंटू है तो एक्स प्लस -1, -1 है अल्फा इंटू बीटा का मान, -1 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 बट्टा में जितना भी रहेगा ना वो सब कॉमन में चला जाएगा, तो बट्टा को कॉमन में करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x² हो जाएगा, 4 से गुना होगा तो फिर देखिए ये 4 से ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1x प्लस ये 1 चौके 4, तो यहाँ पर देखिए माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर होगा प्लस के जगह पे -4। ये हमारा है शून्यक निकालने वाला। अगर आप इसे तोड़िएगा तो आपका अल्फा ये आएगा एक्स का मान एक बार, ये आएगा एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 आएगा इसमें। और देखिए वैसे भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b का मान देखिए 1 तो -1/4, तो बराबर हो जाएगा 4, ऐसे होगा, इसीलिए ऐसे ही निकालेंगे। तो इसमें इसका जिक्र नहीं किया है, सिर्फ px द्विघात बहुपद निकालना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का निकाल दिए हैं, अब लोग जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3, ये हमारा है। इसका भी बोल रहा है द्विघात बहुपद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बराबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ये है। तो हम यहाँ पर द्विघात बहुपद यानी कि उसको px से सूचित किया जाता है, तो px बराबर सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। अब देखिए x का तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 x प्लस 1/3 होगा। अब इसको देखिए, हम बोले थे कि जितना ही बटा में रहता है वो कॉमन में यानी कि चल जाता है, तो वो 3 हो गया। तो अब ये 3 सबसे गुना होगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए सबसे पहले हमारा एक ये होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर ये दूसरा वाला होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो हम px बराबर सूत्र ये होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया, तो उन दोनों को बिठाए हैं उस पे मान पे, अब फिर हमारा ये सरल सा रैंडम सा क्वेश्चन निकल गया आंसर। अब इसमें देखिए आंसर दिया गया है और क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए, उल्टा रिएक्शन है। ये दूसरा भी हो गया, आप लोग ये उतारिए, उसके बाद तीसरा सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 0,√5। तो इसका भी बोल रहा है द्विघात बहुपद निकाले। ये बोल रहा है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, सूत्र से पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 0 और कॉमा अल्फा इंटू बीटा का मान √5। समझ गए? इससे बच्चों अल्फा पढ़ते हैं अल्फा, इसे बीटा पढ़ते हैं। समझ गए? अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो हमें द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। उसी के हिसाब से देखिए बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का √5, ये हो गया। ये हो गया। आप देखिए बराबर 0। अब देखिए ये हो गया, तो 0 + 5, ये जो करिएगा 0 5 यानी कि 0 + 2 करिएगा तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा आंसर में देखिए हमारा आएगा बच्चों, इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस √5 बराबर 0 करिएगा तो x² बराबर √5, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा x बराबर ±5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप उतारिए इसे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बना देते। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर है, -1/4 कॉमा प्लस में 1/4 ये दिया गया है। तो बोल रहे हैं द्विघात बहुपद निकाले। तो द्विघात बहुपद से पहले हम
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया यहाँ पर माइनस 1/4 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/1/4, ये हो गया। अब देखिए हमें पी एक्स यानी कि द्विघात बहुपद वाले सूत्र पे बिठाना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब उसके हिसाब से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ भी है तो ये कोष्ट में हो जाएगा 1/-4, ये हो जाएगा। अब देखिए x फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 1/+4। तो बोले थे जितना ही बट्टा में रहता है तो ये यहाँ पर आया था, लेकिन ये दोनों देखिए बट्टा में सेम है तो यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो +1 बचेगा, 1x क्योंकि x इसमें गुना हो जाएगा, फिर प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो 1, ये हमारा होगा आंसर। ये चौथा हो गया। अब देखिए हमारा पांचवा क्या है, 4,1, ये है, इसका भी बोल रहा है द्विघात बहुपद बोल रहा है। तो द्विघात बहुपद मतलब px, तो px पे बिठाएंगे, तो px पे बिठाने से पहले लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो देखिए इसमें होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। फिर ये बड़ी कोष्ट, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो 4 है ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, इस पे बिठा के देखिए ये भी हमारा आंसर निकल गया। अब बचा क्या हमारा लास्ट छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है 1,1, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इस पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर वो भी एक ही है, तो हम पी एक्स बराबर यानी कि बहुपद बराबर बनाएंगे। तो बहुपद बराबर बनाएंगे तो देखिए, तो इसका पहले सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो हम आगे बनाएंगे, तो आगे बनाएंगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बराबर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1x, क्योंकि इसके बाद देखिए कोष्ट के बाद x है तो x इसमें आ जाएगा, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम ये चुन लेंगे कि एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया जाता है, फिर दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, जब ये दोनों दिया गया है तो हमें बहुपद के सूत्र पे पहले बहुपद का सूत्र लिखेंगे ताकि हमें बनाने में अच्छा हो। देखिए सब दिया गया है तो हम उस सूत्र पे बिठा दिए, इसमें भी देखिए वही किया, अल्फा प्लस बीटा का मान पहले लिख लिए, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान लिखे, तो पी एक्स यानी कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र जो होता है वो सूत्र लिखे हैं। सूत्र जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर उसी सूत्र में हम बिठा दिए, उसका मान जहाँ जहाँ मान है वहाँ वहाँ बिठा दिए। उसके बाद किए हैं ये यही निकालना था, इसमें देखिए आंसर दिया गया है, क्वेश्चन निकालना है, तो सब काम निकाल दिए। इस प्रकार हमारा
आज का हमारा टॉपिक जो था बहुपद, बहुपद जो था 2.1 और 2.2 ये दोनों खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब अगली नेक्स्ट क्लास में बच्चों अब अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।